इस वीडियो में बात कर लेते हैं आईआरबी इंफ्रा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आईआरबी इंफ्रा में आप देखोगे स्टॉक में कंसिस्टेंटली 3-4 दिन से सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो सेल ऑफ की वेल कोई नई वजह तो नहीं है, स्टॉक के नतीजे भी रहे वो भी अच्छे हैं। बस यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि मार्केट पूरा सेल ऑफ की साइड है। एफआईआई थोड़ा हैवी सेलिंग चल रही है, इलेक्शन के नतीजे आने वाले इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, कुछ एक 2-4 फेज और बचे होंगे, उसके बाद फिर नतीजे आएंगे। नतीजों की वजह से थोड़ा वही है कि गवर्नमेंट कहीं बदल ना जाए, इसकी वजह से एफआईआई थोड़ा सेल ऑफ कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड लाइन आज मैंने बनाई है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट आज भी किया स्टॉक ने। यहाँ से पहले बाउंस बैक किया था रिसेंटली, इस ट्रेंड लाइन से एक अच्छा मूव पहले भी देखने को मिला अपन को। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। 62 के आसपास स्टॉक में काफी एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ पे सेल ऑफ भी कई बार ज्यादा होता है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर फर्दर फॉलिंग रहती है तो स्टॉक में आप देखें तो नीचे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनती है। यहाँ कहीं से ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आती है और कंसिस्टेंट पूरी लाइन पे देखें आप तो सपोर्ट ही सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ स्टॉक ने एक सपोर्ट बना के बाउंस बैक किया और हायर हाइज की फॉर्मेशन में बदला था। यहाँ रिट्रेस होता था, फिर ऊपर जाता था, रिट्रेस ऊपर, तो यहाँ कुछ अच्छी फॉर्मेशन बनाई थी। यहाँ पे फिर थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर चल दिया था, बट मार्केट की वीकनेस की वजह से इस बार फॉल करते हुए नजर आ रहा है, तो लोअर लोज में बदल गया। तो यहाँ पे अगर स्टॉक फॉल करता है तो 62 के बाद जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 58 पे। ईएमएस की भी बात कर लें तो आप देखें 20 डे ईएमए ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, 50 डे ईएमए आज ब्रेक हो चुका है। तो ये 20 डे ईएमए पे तो रेजिस्टेंस फेस हुई आज और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ 50 डे ईएमए। अगर ये फर्दर फॉल आता है तो यहाँ पे देखें जो मैंने अभी बताया 58 पे सपोर्ट बनेगा अपना कुछ इन लेवल्स का, और साथ ही साथ 100 डे ईएमए भी यहाँ सपोर्ट बनाया, तो यहाँ बाउंस बैक के तो चांसेस बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो अपना स्टॉक यहाँ कहीं मिलेगा अपन को 56 पे, तो एक्यूमुलेट करा जा सकता है क्योंकि स्टॉक फिर नीचे आ ही रहा है। तो यहाँ कहीं पकड़िए, यहाँ पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। और यहाँ से जब पकड़ेंगे तो स्टॉक में धीरे धीरे जब मूव आएगा तो कुछ यहाँ तक जाएगा 67, और यहाँ तक अपने जो रिटर्न बुक होने वाले हैं फिर वो ऑब्वियसली यहाँ पे 20% के आसपास के रिटर्न मिलेंगे अपन को, 19-20%। तो यहाँ पे आई थिंक सही पकड़ में आ रहा है फिर स्टॉक अपना, तो यहाँ थोड़ा वेट कर लीजिए। वेल स्टॉक के नतीजे रहे, एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं कैसे क्या रहे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। सेल्स की बात करें तो 2061 सीआर की सेल्स रही है मार्च क्वार्टर में, सेम मार्च क्वार्टर लास्ट ईयर 1620 सीआर की सेल्स में। आप देखें कितना इजाफा हुआ एक साल में। इसके बाद एक्सपेंसेस उसी हिसाब से चलते हैं जैसी सेल्स होती हैं, तो यहाँ 1307 की एक्सपेंसेस रहे, लास्ट टाइम भी 898 सीआर के थे, तो यहाँ पे सेल्स में सॉरी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 755 सीआर, लास्ट टाइम में 722 सीआर था। अदर इनकम इस बार बढ़ के 443 सीआर रही, लास्ट टाइम में 79 सीआर थी। इंटरेस्ट इस बार बढ़ गया 615 सीआर रहा है, लास्ट टाइम में 373 सीआर था। इसके बाद डेप्रीशिएट देखो आप तो 274, लास्ट टाइम में 222 सीआर था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 309 और लास्ट टाइम यही था अपना 205। इसके बाद नेट प्रॉफिट आता है 189 और लास्ट टाइम ये अपना था 130 के आसपास। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आ रहा है अपन को, और यहाँ पे नतीजे अच्छे रहे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इस बार 0.31 हो गया, लास्ट टाइम में 0.22, तो अर्निंग पर शेयर भी आप देखें बढ़ गया। यहाँ बीच में जरूर थोड़े नतीजे बिगड़े थे सितंबर क्वार्टर, बट ओवरऑल ठीक आए इस बार। तो स्टॉक में अभी जो करेक्शन है वो अभी जो फॉल है वो जस्ट बिकॉज मार्केट के साथ साथ सेल ऑफ है। एक बार ही यहाँ कहीं सपोर्ट बनाता है और मार्केट थोड़ा सा अपमूव फिर दिखाएगा तो आईआर भी अच्छा चलते हुए नजर आएगा। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मैंने भी इसमें काफी इन्वेस्ट किया रखा और यहाँ कहीं से स्टॉक को मैं पकड़ के बैठा हूँ। कुछ होल्डिंग्स मेरी अभी भी चल रही हैं, कुछ मैंने बीच में सेल ऑफ कर दी फिर ऐड ऑन कर ली, बट कुछ मैं इसमें हमेशा मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रहता है। आईआर भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो होपफुली यहाँ मैंने ये चीज़ें क्लियर आपको कर दी हैं। डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं। डिविडेंड आप देखें 10 पैसे का रहा है, यहाँ पे 15 में एक्स डेट है और पेमेंट डेट है यहाँ 6 जून की, तो डिविडेंड भी ठीक निकल के आ रहा है। जिस हिसाब की प्रॉफिटेबिलिटी है उस हिसाब का डिविडेंड है, छोटा प्राइस है स्टॉक का। तो होपफुली यहाँ आप सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।